नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सच्चाई वाले न्यूज चैनल पर, जहां हम वो खुलासे करते हैं जो बिकाऊ मीडिया कभी नहीं दिखाती। जी हां, आज हम आपको बताने वाले हैं मोदी सरकार की वो सारी काली करतूतें जो देश को लूट रही है, वोट चोरी से लेकर अडानी की लूट तक। और अगर आप अंत तक रुकेंगे तो जानेंगे कैसे मोदी की कुर्सी अब हिलने वाली है और जेल के दरवाजे उनके लिए खुलने वाले हैं, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है और इनकी हर साजिश को समझ चुकी है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर से। दोस्तों, राहुल गांधी ने इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को सीधे धमकी दे डाली और कहा कि आपको डाटा देना ही पड़ेगा। आप मोदी की इस तरह की गई वोट चोरी को छुपा नहीं सकते, आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने में 6 महीने लगे, लेकिन अगर आपने डाटा नहीं दिया तो हम ये काम एक नहीं बल्कि 10, 15, 20, 25 सीटों में भी कर सकते हैं। हमारे पास पेपर कॉपियां हैं, आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। एक ना एक दिन हर ऑफिसर और इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने सुना ना कैसे ज्ञानेश कुमार मोदी की वोट चोरी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि हम डाटा को छुपाने नहीं देंगे। हम मोदी की इस घिनौनी वोट चोरी को सबके सामने लाएंगे और उसके बाद मोदी को जेल भेजकर ही दम लेंगे। अब दोस्तों, बहुत जल्द मोदी को जेल होने वाली है और वह अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि उनकी ये शर्मनाक वोट चोरी अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। मोदी जी 3 साल से जनता को ठगते आ रहे हैं, झूठे वादे करके सत्ता हथियाते हैं, लेकिन अब उनका अंत करीब है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली दूसरी सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर पर। दोस्तों, संजय सिंह ने भी मोदी और अमित शाह की बोलती पूरी तरह बंद कर दी और कहा कि मोदी जी रोज चिल्लाते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में। तो इससे बेहतर है कि मोदी नाक रगड़कर अपने पद से इस्तीफा दे दें। सुनिए, हिंदू खतरे में प्रधानमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू वित्त मंत्री, हिंदू कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू। फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो नाक रगड़ के पानी में अपने पद से इस्तीफा दे दो। मोदी जी, तुमको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या कौन है देश का प्रधानमंत्री? गृह मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश का रक्षा मंत्री कौन है? सब के सब हिंदू है और कहते हिंदू खतरे में है। मैंने कहा, राम राज्य की कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। और दोस्तों, संजय सिंह सर ने बिल्कुल सही कहा। जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू और जितने भी बीजेपी के नेता हैं वे सभी हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। उससे बेहतर है कि मोदी अपनी कुर्सी किसी और को सौंप दे। ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही राजनीति करती है। हिंदुओं से कहती है अगर बीजेपी सरकार देश से खत्म हुई तो मुसलमान तुमको इस देश में रहने नहीं देंगे, लेकिन हकीकत में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमान इस देश में कुछ भी नहीं है। फिर भी मोदी क्यों इतना डरते हैं मुसलमानों से? ये सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम कराते हैं। ये सरकार आपस में बांटकर राज कर रही है और मोदी जी इस फूट डालो राज करो की नीति के सबसे बड़े अपराधी है जो देश को तोड़ने पर तुले हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगली तीसरी सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर पर। दोस्तों, संदीप सर ने मोदी की असली लालची और लुटेरी असलियत सबके सामने रख दी और कहा कि मोदी जी सोलर पॉलिसी लेकर आए जिसमें अडानी ने 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। और मोदी ने कहा हर आम नागरिक को सोलर प्लांट लगवाना जरूरी है, जिसका सीधा फायदा अडानी के तिजोरी में जाएगा। देश का सारा पैसा अडानी की तिजोरी में जाएगा। सोलर प्लांट की इतनी जरूरत भी नहीं है, लेकिन मोदी ने फिर भी उस पॉलिसी को लागू किया। लाइव सुने दोस्तों, सबसे बड़ी चीज आई, सोलर पॉलिसी लेकर आया मोदी जी ने। सरकार किसको फायदा देने के लिए किया गया? गुजरात में अडानी ने एक कंपनी लगाई है, उसको फायदा फर्टिलाइजर में। ऑनरेबल शेयर सर, फर्टिलाइजर में आप 13% रिड्यूस कर देते हैं। कॉपर के इंपोर्ट ड्यूटी आप 0% कर देते हैं। तो ये क्या है? विजन कहां है? ऑनरेबल शेयर सर, आपने सुना, सोलर पॉलिसी में अडानी ने 50 बिलियन इन्वेस्ट किया, जिनको मोदी डबल कराने में लगे हुए हैं। देश की जनता का सारा पैसा सोलर के नाम पर अडानी की तिजोरी में जाएगा। ये कितनी लालची और लुटेरी सरकार है जो देश के किसानों और गरीब परिवारों को लूटकर अडानी की तिजोरी को भरने में लगी हुई है। मोदी क्या इन स्कीमों को लेकर आने से पहले शर्म नहीं आती? देश का युवा 25,000 की नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है और मोदी अडानी को अरबों कमाने में लगे हुए हैं। अब मोदी को जेल होनी चाहिए, उनकी मनमानी हद पार कर चुकी है। मोदी जी, आप देश के सबसे बड़े लुटेरे हैं जो दोस्तों की जेब भरने के लिए जनता का खून चूस रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगली चौथी सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर पर। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने भी मोदी की बोलती पूरी तरह बंद कर दी और कहा कि इस चुनाव को हारते हारते मोदी को एहसास हुआ है कि देश उनकी असलियत जान चुका है, कैसे वो देश का सारा पैसा है और सारी बड़ी बड़ी कंपनियां एक आदमी को दे रहा है,
कैसे मोदी ने बिहार के किसानों से जमीन को छीनकर 1 रुपीज में अडानी को दी। सुनिए दोस्तों, इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि यह संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता की ओर नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जाके और अप्रैल मदल दबलत सारे 100 मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे मौके, एक ही व्यक्ति को सौंपे मौके, एक ही व्यक्ति को सौंपे मौके, एक ही व्यक्ति को सौंपे मौके हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें सिर्फ एक व्यक्ति को दी जाए तो बिहार और बंगाल के चुनाव में मोदी को एहसास हो गया है कि देश की सभी जनता अब उनके असली चेहरे को पहचान चुकी है। वह सिर्फ किसानों और गरीबों से तो सिर्फ झूठे वादे ही करते हैं, लेकिन वो फायदा अडानी अंबानी को ही पहुंचाते हैं। अब की बार तो मोदी वोट की चोरी करके चुनाव जीत गए थे, लेकिन अब जनता उनको बहुत बुरा हराएगी। सभी की जुबान पर यही एक नारा है कि 2027 में हम राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब की बार जनता मोदी के झूठे वादों के चक्कर में नहीं आने वाली है। मोदी जी, आपकी सारी साजिशें अब बेनकाब हो चुकी है। आप सिर्फ अमीरों के गुलाम हैं और गरीबों के दुश्मन। अब दोस्तों, मनोज सर ने भी मोदी और बीजेपी की पोल खोल कहा कि मेरे पास टाइम मशीन नहीं है, नहीं तो मैं आपको 1947 में लेकर जाता, जहां मंदिर में गाय काटकर फेंकी जा रहे थे, वो मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे। वहां एक देश का निर्माण हुआ जिसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब चाहे कितने भी चुनाव जीत जाओ, लेकिन नेहरू से आगे नहीं पहुंच पाओगे। सुनिए दोस्तों, टाइम मशीन नहीं है सर, नहीं तो मैं अपने सारे साथियों को 47-46 ले जाता। खून की नदियां मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प, गलतियां हुई होंगी, आप विलेन क्यों बनाते हो भाई? आपसे भी गलतियां होती है, हमसे हुई है। 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव जवाहरलाल नेहरू नहीं हारे हैं, विपक्ष पक्ष हारा है, कांग्रेस हारी है। 1 साल आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे। तो आज बीजेपी वाले जवाहरलाल नेहरू की बुराई करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने देश को वहां भी टुकड़ों में बदलने नहीं दिया। जहां देश के अंदर नफरत फैल रही थी धर्म के नाम पर, वहां भी जवाहरलाल नेहरू हार नहीं माने। आज बीजेपी वाले उनकी बुराई करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नेहरू ने देश को जोड़ा, जबकि मोदी और बीजेपी सिर्फ तोड़ने का काम कर रहे हैं। नेहरू ने खून की नदियों के बीच देश को एक रखा, लेकिन मोदी रोज नफरत फैलाकर वोट बटोरते हैं। नेहरू की गलतियां हो सकती है, लेकिन मोदी की तो पूरी राजनीति ही गलती है जो देश को बर्बाद कर रही है। नेहरू आज भी दिलों में जिंदा है, जबकि मोदी की सत्ता सिर्फ झूठ और लूट पर टिकी है। और अब दोस्तों, एक और दर्दनाक खबर। फर्रुखाबाद में इटावा बरेली हाईवे पर बुधवार शाम एक भयानक हादसा हो गया। किसी वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम मनोज कुमार 45 साल का था, जो हरदोई जिले के सवाईपुर थाना क्षेत्र के मोर्चा अलीगंज ननखेरिया गांव के रहने वाले थे। वे होली मिलने के लिए अपने घर से सवाईपुर गए थे। वहां से शहर की ओर जाते समय शाम को इटावा बरेली हाईवे पर मोहम्मदपुर गढ़िया के पास किसी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। लेकिन दोस्तों, ये हादसा भी मोदी सरकार की घोरों लापरवाही को दिखाता है, क्योंकि सड़कें खराब है, सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, सारा पैसा अडानी की जेब में जा रहा है। मोदी जी सड़कों पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ अपने दोस्तों को अमीर बनाने में लगे हैं। ऐसे में कितने मनोज कुमार जैसे लोग रोज मरते हैं, लेकिन मोदी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी प्राथमिकता जनता नहीं बल्कि लूट है। तो दोस्तों, यह थी आज की वो खबरें जो बिकाऊ मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। मोदी जी की वोट चोरी, अडानी को लूट, हिंदू मुस्लिम का खेल सब सामने है। मोदी जी, आप देश के सबसे बड़े धोखेबाज हैं जो जनता को ठगकर सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जनता आपको सबक सिखाए। अगर आप भी चाहते हैं कि जनता आपको सबक सिखाए, निकले और मोदी की मनमानी रुके, तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे नई खुलासों के साथ। नमस्कार।